हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कर्नाटका KEA कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको A से लेके Z तक यानी कि स्टार्ट टू एंड पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाऊंगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या ले करके बैठना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपको पता चलेगा। और KEA ने, कर्नाटका ने इस साल रजिस्ट्रेशन में क्या तब्दीली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर क्या अपडेशन लाया है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखना, एक भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर इसमें आपने कुछ भी माइनर गलती कर दी तो आप अपना एडमिशन गंवा सकते हो। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन की हर एक चीज़ की जानकारी हो जाए। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते थे, लेकिन अभी कर्नाटक ने डॉक्यूमेंट्स को फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे चल करके वो भी मैं आपको इस लिस्ट में बता देता हूँ। आपको लगने वाला है फ़िलहाल वक्त में आपका फ़ोटो कॉपी, जो फ़ोटो आपका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए, इमेज साइज़ JPG साइज़, साइन आपकी एक अच्छी क्लीन एंड नीट साइन होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, जिसका JPG साइज़ 50 KB के अंदर होना चाहिए। साथ में आपको 10 के मार्क्स कार्ड लगेंगे, जिस पे आपके सीरियल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। 12 के मार्क्स कार्ड लगेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर चाहिए होता है। नीट का रोल नंबर लगेगा साथ ही साथ, और आपको आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वो डिटेल्स आपको लगने वाले हैं। इसके साथ साथ जब आगे नेक्स्ट पोर्टल KEA की तरफ से ओपन होगा, जिसमें KEA पूछता है मार्क्स अपलोड करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको 12 का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपके बैंकिंग डिटेल्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रख करके चलना है। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये रजिस्ट्रेशन UG नीट 2025 काउंसलिंग के रिलेटेड हो रही है। अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो चुकी हो, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर न्यू ओपन होते रहती है, तो जब भी ओपन होगी आप इस वीडियो को सेव रखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर दें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको KEA सर्च करना है। KEA में जाने के बाद आपको पहला जो लिंक मिलेगा cet.online.karnataka.government.in, यहाँ पे KEA/home करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है और आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये है कर्नाटका का वेबसाइट। अगर यहाँ पे आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर कन्नड़ा में सब लिख के आएगा, जो कि उनका एक लोकल लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको एरो पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश में उसको चेंज कर देना है। उसके बाद आप जाएंगे एडमिशन पर। एडमिशन पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे UG नीट 2025 में। उसमें जाने के बाद आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल वक्त में सेकेंड नंबर पे आ रहा है कि UG नीट एप्लीकेशन लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक, ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इस इंटरफेस में देखेंगे जो सबसे लास्ट में, क्योंकि हम न्यू यूज़र है तो हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या आपने SSLC का मतलब होता है कि 10th एग्ज़ाम, 10th क्लास आपने कर्नाटक से पढ़ा है, आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे अगर नहीं पढ़ा है कर्नाटक से तो आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका SSLC यानी कि 10th स्टैंडर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट है वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन इस चीज़ में आपको ये ध्यान देना है कि जो CBSE और ICSE के कैंडिडेट हैं, उनको रजिस्ट्रेशन डालने से पहले उनको अपना डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी आपने 10th स्टैंडर्ड अगर सपोज 2021 में कंप्लीट किया है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 है,
तो आप 20211234 ऐसा डाल करके आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये एक आपको एक तरीके का एक मैसेज दिखेगा जो कि एक सीबीएसई वालों के लिए है। उसको आपको कैंसिल करके आगे बढ़ना है। कैंसिल करते आपको ये पूरा यहाँ पर इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें आपको शो हो रहा होगा इस तरीके से सब डिटेल्स। ये पूरे डिटेल्स आपको भरना है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है एज पर 10th और 12 मार्कशीट, आपको कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको सपोज 10 जून 2025 है तो 10/06/2005 जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आते हैं ईयर ऑफ पासिंग 10th एसएसएलसी। यहाँ पे आपको आपने 10th स्टैंडर्ड कब पास किया था यहाँ पे आप वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे फादर नेम है, मदर नेम है, ये आपको एज इट इज़ जो डॉक्यूमेंट पे है उस हिसाब से ही आपको भरना है। आप यहाँ पे आपके नंबर नेम्स भरेंगे। ये जो सेट्स नंबर है ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये आपके लिए नहीं है, आउट ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट के लिए नहीं है। नेक्स्ट पे आता है व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप 12 साइंस पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी पे इंडियन पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी इन कर्नाटका। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी कर्नाटक के बाहर के बच्चे हैं, आपका अगर एससी ओबीसी कुछ भी कैटेगरी हो, आप जब कर्नाटका में आते हो एडमिशन के लिए तो आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी में माने जाते हो, तो आपको जनरल क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे नीट रोल नंबर दिखेगा। यहाँ पे नीट का रोल नंबर दिखेगा। ये कॉलम में आपको अपना नीट का रोल नंबर भरना है, ईमेल भरना है और मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल एक रजिस्टर्ड और रनिंग मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि उस पर आपका ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल आउट करना रहेगा। नीट का रोल नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर करके चेक पे क्लिक करते हो तो आपको एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 कॉलम में पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड आपको डालना है और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। कहीं पर आप इसको लिख करके रख लीजिएगा। कर्नाटक केईए ने ये एक अपग्रेडेशन दिया है। पहले वो फर्स्ट पेज पर फ़ोटो अपलोड का नहीं पूछता था, इस बार उन्होंने फ़ोटो अपलोडिंग का पूछा हुआ है। फ़ोटो अपलोड करके आपको यहाँ पे कैप्चा दिया है, वो कैप्चा आपको भर लेना है। आप जैसे ही कैप्चा भरते हैं नीचे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपकी यूज़र आईडी मेंशन होगी। हर साल ये होता था कि ये यूज़र आईडी आपको सिर्फ इस पर ही आती थी, वो मैसेज या व्हाट्सएप पर नहीं आती थी। लेकिन अब इस बार ऐसा हो गया, कर्नाटक ने ये भी एक अपग्रेडेशन किया हुआ है कि आपको यूज़र आईडी टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप दोनों पे आपको मैसेज की जाएगी। पासवर्ड तो आपको याद रखना है। इसे साइड में आप बच्चों साइड में लिख करके कहीं ना कहीं आप इसको रख लीजिएगा। आपको यहाँ पे जैसे ही ओके क्लिक करते हो ये आपको फिर से बैक आपको लेके चले जाएगा पोर्टल। यहाँ पे आपको आपके जो रजिस्टर्ड आईडी यूज़र आईडी जनरेट हुई है उसको डाल करके, पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके आपको, ये भी एक अपग्रेडेशन है कर्नाटक ने कि या तो आप ओटीपी से लॉगिन करिए या तो आप अपने फेस कैम से लॉगिन करिए। तो आप यहाँ पे ओटीपी लॉगिन डालेंगे, आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, आपको ओटीपी डालना है और जब आप ओटीपी डालते हैं अब ये ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप पहले रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस आप कंप्लीट हो चुका है। अब आपका मेन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है। ये आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर आपकी जनरल डिटेल, एलिजिबिलिटी क्लॉज, रिजर्वेशन, स्टडी डिटेल, ये पूरी चीज़ें आपको भरनी है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे ही इसको कैसे फिल आउट करते हैं। यहाँ पे आपको जो सेट नंबर है उसको वैसे ही ब्लैंक रखना है क्योंकि मैंने बताया ये हमारे लिए नहीं होता। फिर यहाँ पे आप कैंडिडेट का नेम, उसका जो भी आपने फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी जेंडर ये सब भरा हुआ था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम ने फैच कर लिया है। बस यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट में आपने महाराष्ट्र सिलेक्ट करोगे तो डिस्ट्रिक्ट में
आउटसाइड कर्नाटका ऑलरेडी लिख करके आएगा वो सिलेक्ट करना है। तालुका में आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट करना है। एड्रेस में एज पर आपका आधार कार्ड एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड डालना है। और क्वालिफ़िकेशन में भी आपको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके मिलेगा। आपको ये जो नॉर्मल डिटेल्स है इस पेज पे ये आपको भरना है, रिलीजन प्लस आपकी जो मदर टंग है जो भी वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इन ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन आपका मदर टंग में नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करना है आपको, एंड देन आपको ये पेज को आपको सेव कर देना है। आप जब सेव पे क्लिक करते हो तो आपको एक जनरल डिटेल सेव सक्सेसफुली, इसको कैंसिल करना है और नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपको एलिजिबिलिटी क्लॉज मिलेगा। यहाँ पर आपको जो डिटेल फिल आउट करनी है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि डू यू क्लेम NRI वार्ड, यहाँ पे आपको नो करना है। सेकेंड ऑप्शन पे आपको इफ़ टोटल नंबर ऑफ ईयर स्टडीड इन कर्नाटका, यानी आपने कर्नाटका में कितना साल पढ़ाई किया, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके 0 पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 11th स्टैंडर्ड का बोर्ड डालना है, हम डाल रहे हैं महाराष्ट्र। सेकेंड 12 का बोर्ड पूछ रहा है PUC मतलब कन्नड़ा में 12 स्टैंडर्ड माना जाता है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे महाराष्ट्र। सेकेंड पे आपका पूछ रहा है 12 स्टैंडर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे भी आप सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने 12 डिप्लोमा सर्टिफिकेट कब कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको इन विच डिस्ट्रिक्ट यू हैव कंप्लीटेड, तो आपको आउटसाइड कर्नाटका भरना है। और यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ PU कॉलेजेस, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट भरना है। अगर आप गवर्नमेंट से पढ़े हो तो गवर्नमेंट आप यहाँ पे भर सकते हो। ये ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, अगर ये ऑप्शन है कि आपने पहले भी नीट या CET दिया है तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आपने दिया भी है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आपको नो करना है। बाकी के नीचे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब जो ये चीज़ है एलिजिबिलिटी क्लॉज जो ब्लू कलर में, ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर आपको, अगर आप कर्नाटक से बाहर के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र से हो, तो आपको क्लॉज Y सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लॉज Y पे क्लिक करके आपको वो क्लॉज Y सिलेक्ट करना है। देन आपको ये पेज भी सेव पर क्लिक कर देना है। इसको कैंसिल करके नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन का। आप NRI रिजर्वेशन नहीं हो या फिर वहाँ का कोई भी आपका रिजर्वेशन कर्नाटक में नहीं है तो आप बस जो ऑटोमेटिक सब नो पे सिलेक्ट रहेगा, बस आपको सेंट जॉन का रिजर्वेशन नो करना है। रिजर्वेशन पे सेंट जॉन पे आपको नो करना है। याद रखिए, अगर आप MBBS करने जा रहे हैं और NRI डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है तो जो लास्ट पेज था उस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू क्लेम NRI कोटा, तो वहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। बट ये सिर्फ MBBS के लिए, अदर कोर्सेज के लिए नहीं है। MBBS के लिए वो भी NRI कोटा वालों के लिए। यहाँ पे रिजर्वेशन पे नो करना है, ये ऑप्शन पे भी आपको नो करना है और एंड देन आपको सेव कर देना है, कैंसिल करके नेक्स्ट पेज। अब ये स्टडी डिटेल्स में आपको क्या डालना है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10, 11, 12 के डिटेल्स डालना है। डिटेल्स में आपका यहाँ पर बता रहा है कि आपने 10th स्टैंडर्ड कब पास आउट किया था, बोर्ड क्या था पासिंग का, और जब आप बोर्ड पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटसाइड कर्नाटका आ जाएगा। सेकेंड, स्कूल नेम आपको डालना है और कॉलेज नेम आपको डालना है साथ में पिन कोड के साथ में, और ऐड स्टडी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के भी स्टडी डिटेल्स डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको फॉर्म को पूरा आपको फिल कर देना है। इस तरीके से आप पूरे आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के भी स्टडी डिटेल्स डाल सकते हैं, या फिर 10, 11, 12 की डिटेल्स भी आप लोग डाल सकते हैं। आपको नेक्स्ट कर देना है। NRI वार्ड में, जैसा कि हमने NRI वार्ड क्लेम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा अपलोड सिग्नेचर वाला इंटरफेस। पहले ऐसा हुआ करता था कि कर्नाटका आपसे 10th, 12 और सिग्नेचर, थंब प्रिंट, ये सब चीज़ें अपलोड करवाता था, बट अभी कर्नाटका फ़िलहाल में सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर एक्सेप्ट कर रहा है। आगे जा कर के आपको 12 के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कर्नाटका अपने पोर्टल पे फिर से
एक लिंक भेजेगा, उसमें आपको मार्क्स एंट्री करना पड़ता है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स आपको डालना रहता है। साथ ही साथ आपको 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। याद रखिए ये जो अपलोड हम कर रहे हैं जेपीजी फाइल होना चाहिए और इसका जो केबी है वो 50 केबी के अंदर में होना चाहिए। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट करके कोर्स डिटेल में। कोर्स डिटेल्स में हमें पूछ रहा है कि आई विश टू टेक सीईटी एग्ज़ाम। ये भी पहले नहीं हुआ करता था। इस पे आपको नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करते ही आपको नीचे आ जाएगा कि किस कोर्स के लिए आप देख रहे हैं, यूजी पैरामेडिकल या यूजी नीट। यूजी नीट पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर मेडिकल, डेंटल और बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज आ गए। यहाँ पे आपको आपका जो फीस है, एप्लीकेशन का फीस दिखाएगा 2500। उसके नीचे आप ये देखेंगे जो ये डिटेल्स आ रही है पहले नहीं हुआ करते थे। इसमें सिंपली आपको एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, यूजी, सीटी, अप्लाइड कैंडिडेट, ये सिर्फ जो सीटी के लिए अप्लाई करें उनके लिए। तो ये इधर पे ऑप्शन जो है डू यू वांट क्लेम एग्रीकल्चरलिस्ट कोटा, यहाँ पे आपको नो कर देना है सिंपली और इसको आपको सबमिट कर देना है। इसको नो करना है और सबमिट करना है। याद रखिए जब आप यूजी नीट क्लिक कर रहे हैं तो अप्लाई करना आपको मैंडेटरी, अप्लाई का बटन ऊपर दिया हुआ है। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा पे नाउ का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 2500 वो पे करना है। पे आप सिलेक्ट करते हो तो ये पेमेंट गेटवे खुल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी नेट बैंकिंग से कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो। यूपीआई अच्छा होगा, यूपीआई पे आप क्लिक करके स्कैनर से आप पे करके यहाँ पे स्कैनर से पे कर सकते हो और यूपीआई आईडी से पे कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होता है उसके बाद हम फिर से रीडायरेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर आपको फिर से आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन ओटीपी डाल करके आपको फिर से लॉगिन करना है इसे। और जब इसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको ये पूरा चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड आउट मिलेगी और लास्ट में आप देख रहे रहेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट करके आएगा। जब पे क्लिक करना है यहाँ पर ओके करके आप डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये रहा आपका प्रिंट एप्लीकेशन। आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने प्रिंट कर दिया। इस तरीके से आपको एक 4 पेज का एप्लीकेशन मिलेगा। ये लास्ट का जो पेज है वो पहले नहीं हुआ करता था इस तरीके से। ये भी कर्नाटक ने एक अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। आपको उसमें सारे चीज़ों को आपको देखना है कि आपने सही भरा था और भरने के टाइम पे आपको हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो ये था हमारा KA रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो देखने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू हो रहा है तो दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके बिहाफ पर आपका रजिस्ट्रेशन फिल आउट करके देगी और आपको ये एश्योर करेगी कि आपका एडमिशन एक अच्छे रेप्यूटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। सीट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जल्द से जल्द जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रिकमेंड कीजिए ताकि जो भी कर्नाटक में एडमिशन देख रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें नहीं जानते तो ये वीडियो से वो लोग फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।